आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका बिजनेस फॉर्मेशन का जो सेकंड पेपर है, जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है। ऑलरेडी मैंने पहला टॉपिक जो आपका प्लांट लोकेशन क्या होता है, उसकी मीनिंग, डिफिनेशन, क्या फैक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस की थी। ये आपका सेकेंड लेक्चर है जिसमें आज टॉपिक का डिस्कस करेंगे प्लांट लेआउट। तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट लेआउट की क्या मीनिंग होते हैं, क्या उसके इंपॉर्टेंस हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं। वो सारी चीज़ें एक वीडियो में एक एक टॉपिक करके हम लोग इसे कवर करेंगे। तो जिन लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा, प्लांट लोकेशन क्या होता है, वो चैनल पर जाकर आप टारगेट सेमेस्टर, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन है प्लस जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको मिलती रहें। ठीक है। हाँ, इसका अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आप इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो देखिए, इस प्लांट लेआउट की अगर हम मीनिंग को समझें, प्लांट लेआउट, लोकेशन मैंने बता चुका है प्लांट लोकेशन क्या होता है। तो लेआउट का मतलब हम क्या समझेंगे। लेआउट का सिंपल सा मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, यानी हम क्या करते हैं अपने घर में या ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल्स को अरेंज करना, क्या कहलाता है लेआउट। लोकेशन में हमने क्या पढ़ा कि हमने क्या किया, फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, उसका लोकेशन डिसाइड किया। लेआउट में अब मैंने फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन सेट कर लिया, चीज़ों को हम कैसे, कौन सा मटेरियल कहाँ पे, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, ये क्या कहता है, लेआउट कहलाता है। हमने लोकेशन तो डिसाइड कर ली, अब आपको अपना बिजनेस या फैक्ट्री जो है उसके अंदर की चीज़ों को हमको कैसे फिक्स करना है, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, कौन सा मटेरियल कहाँ कर रखना है, कैसे उसका यूज़ करना है, ये कहलाता आपका लेआउट। ठीक है। तो यहाँ एक बार मैं डिफिनेशन पढ़ लेती हूँ। प्लांट लेआउट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज such as machinery, equipment, furnitures, etc. within the factory building in such as a manner so as to have a quickest flow of material। मतलब देखो, आप क्या करते हो, प्लानिंग के साथ मतलब सारी चीज़ों को अरेंज करना, प्लानिंग के साथ सारी चीज़ों को अरेंज करना ही क्या कहलाता, लेआउट कहलाता है। जस्ट ठीक है। तो प्लानिंग के साथ क्या करना, सारी चीज़ों को अरेंज करना। जैसे बुक्स हैं, बुक्स को आप क्या करते हो, एक मार्केटिंग की बुक है तो मार्केटिंग की बुक्स को अलग अलग अरेंज करते हो, फिर फाइनेंस की बुक है उसको अलग अरेंज करते हो। ठीक है। तो उसी तरह क्या करना, प्लानिंग के साथ चीज़ों को अरेंज करना ही क्या कहलाता है, लेआउट कहलाता है। एज एग्जाम्पल, एक और हम एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं कि अब मैंने घर तो ले लिया, ठीक है। घर लेने के बाद हम चीज़ों को कैसे, किस तरीके से उसे डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से कमरे सेटअप करेंगे, किस तरह से सामान को रखेंगे, तो वही कहलाता प्लांट लेआउट कहलाता है। ठीक है। डेफिनेशन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ तक। Material at the lowest cost and with the least amount of handling in processing the product from the receipt of materials to the shipment of the finished product। तो प्लांट लेआउट वही होता है कि चीज़ों को क्या करना, अरेंज करना। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स मीन्स जो आपने बिजनेस या फैक्ट्री सेटअप की है उसके अंदर की चीज़ों को डिज़ाइन करना, फिक्स करना प्लानिंग के साथ, वो क्या कह रहा था आपका प्लांट लेआउट। तो लेआउट का सिंपल सा मतलब हुआ डिज़ाइन करना, इक्विपमेंट या मटेरियल्स को सेट करना, दैट इज कॉल्ड प्लांट लेआउट। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। प्लांट लेआउट इज अ प्लान ऑफ एन ऑप्टिमम अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज इंक्लूडिंग मैन, मशीन, इक्विपमेंट, मटेरियल्स, etc। मैंने बताया ना कि प्लांट लेआउट क्या होता है भाई, प्लानिंग के साथ सारी चीज़ों को अरेंज करना। मीन्स क्या होता है, क्या करना, उसमें बिजनेस का लोकेशन सेट हमने कर लिया था, अब क्या लेआउट मीन्स हम किस तरह से उसको डिज़ाइन करेंगे। मीन्स जो मटेरियल्स हैं, जो भी मशीन्स हैं, उसको सेटअप करना, कैसे उसको डिज़ाइन करना, वो सारी फैसिलिटीज़ को अरेंज करना। ठीक है। ये क्या कहलाता है, प्लांट लेआउट। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लेआउट मीन्स मैंने यहाँ लिखा है जो प्लांट अलग अलग डिपार्टमेंट को अरेंज करेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंस में देख लेते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सबसे पहला जो है दैट इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। हमने क्या किया, फैक्ट्री या बिजनेस जो भी है सेटअप कर लिया, फिर उसका लोकेशन हमने सेटअप कर लिया, उसके बाद हम चीज़ों को कैसे फिक्स करेंगे, डिज़ाइन। तो ये क्या कह रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस ये होता है, ये एक बहुत ज़्यादा जो कमिटमेंट है, बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है यहाँ पर। दूसरा, इट फैसिलिटेट्स द प्रोडक्शन प्रोसेस, मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग, टाइम एंड कॉस्ट।
ये क्या करता है, यहाँ पर क्या फैसिलिटेट करता है, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है कम से कम मटेरियल हैंडलिंग लगे, टाइम और कॉस्ट, ये सारी चीज़ें। अगर हम बात करें यहाँ पर मटेरियल कॉस्टिंग की, मतलब कि जो मटेरियल हैंडलिंग की जो भी कॉस्ट है वो इस तरह से प्लांट लेआउट करे ताकि जो मटेरियल होल्डिंग कॉस्ट है वो क्या करे, कम रहे। ठीक है, टाइम और कॉस्ट, ठीक, जो भी सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है चेंज इन प्रोडक्ट डिज़ाइन। चेंज इन प्रोडक्ट डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ कि जब हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन, मान लो हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन में चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंज लाना है, तो ये होता है चेंज इन प्रोडक्ट डिज़ाइन। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मीन्स न्यू प्रोडक्ट लेकर आएंगे, न्यू मशीन्स लेकर आएंगे। चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड का मतलब ये हुआ कि कस्टमर की डिमांड जो है चेंज हो गई, पहले उसे ब्लैक कलर पसंद था, ब्लू कलर पसंद है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लांट लेआउट के। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, टू फैसिलिटेट द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। सबसे पहला क्या कह रहा है, सबसे पहला कह रहा है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस का मतलब क्या हुआ, स्पेस का जो हम क्या करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, प्रॉपर वे में उसको यूज करना है। अब घर के लिए हमने क्या किया, वो प्लॉट जो लिया है उसका हम हर चीज़ों का अच्छे से यूज करते हैं, जो भी स्पेस, जो भी वहाँ पर जगह है उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं ना। तो वही कह रहा है, पहला चीज यही होता है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, उस स्पेस का हम एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, एक प्रॉपर यूटिलाइज उसको करें। दूसरा है टू इंश्योर दैट वर्क प्रोसीड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी डिले। ठीक है, जो काम एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है बिना डिले के क्या होना चाहिए, वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मतलब मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट इस तरह से प्लांट लेआउट करें ताकि जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट रहे वो कम रहे। नेक्स्ट है रिड्यूस एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट को कम से कम कर सके, इधर उधर ट्रांसफर ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है यूटिलाइज लेबर इफिशिएंटली, लेबर को इफिशिएंटली हम उसका यूटिलाइज करें, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और भी चीज़ें आप ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हो। रॉ मटेरियल को सही जगह रखें, सही तरीके से उसका यूज़ करें, यूटिलाइज करें, प्रोडक्टिव, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं आपकी इसमें ऑब्जेक्टिव्स में हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें मीन्स इसकी मीनिंग और इसके ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस अभी तक समझ में आए होंगे। आते हैं टाइप्स पे। टाइप्स क्या होता है प्लांट लेआउट का, प्लांट लेआउट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट लेआउट, दूसरा होता है प्रोसेस लेआउट, तीसरा होता है कॉम्बिनेशन लेआउट और चौथा होता है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। ये 4 तरह के लेआउट होते हैं। सारी चीज़ों को वन बाय वन समझते हैं। व्हाट इज, अगर हम समझे यहाँ पर सबसे पहला जो है आपका प्रोडक्ट लेआउट क्या है। सिंपल से समझे, प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है, मतलब किसी प्रोडक्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाना। अब किस तरीके से बनाएंगे, कौन कौन से स्टेजेस लगेंगे, ठीक है, जिससे वो फिनिश प्रोडक्ट बन जाए, तो क्या कहलाता, प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, तो किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी उसमें रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, स्टेज 1 मतलब स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टेप्स लग रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लेआउट। जैसे केक बनाना है तो केक के लिए हमें ब्रेड चाहिए, उसको फिर आइसिंग, फिर डेकोरेटिंग, तो हर एक स्टेजेस से वो गुजरेगा ना। तो सबसे पहला यही होता है प्रोडक्ट लेआउट। मीन्स क्या होता है, यहाँ पर किसी प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में किस तरीके से हम बनाएंगे, कौन कौन से हमको स्टेजेस से उसे गुजरना पड़ेगा, तब एक वो क्या होगा, फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। तो वही कहलाता प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, मतलब वो सीक्वेंस से चलती है, एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता है प्रोडक्ट लेआउट में, एक तरह से क्या होता है, प्रोडक्ट बनके चलती है। दूसरा होता है प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट क्या है, मींस फंक्शनल, इसको हम प्रोसेस लेआउट को फंक्शनल लेआउट भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं फंक्शनल, फंक्शन के अकॉर्डिंग एक ग्रुपिंग की जाती है। मतलब जो सेम फंक्शन काम कर रहे हैं हम उसको एक साथ क्या करेंगे, एक ग्रुप या एक डिपार्टमेंट का नाम दे देंगे उसको। ठीक है, तो प्रोसेस लेआउट मीन्स फंक्शनल, मीन्स फंक्शन के अकॉर्डिंग या ग्रुपिंग की जाती है। सेम टाइप के हैं तो जो फंक्शन है वो एक ग्रुप या एक डिपार्टमेंट में रखेंगे। ठीक है, मीन्स जो भी सर्विसेज हैं, जो भी कस्टमाइज प्रोडक्ट हैं,
उसके केस में यूज़ किया जाता है। जस्ट लाइक रेस्टोरेंट की बात करें, हॉस्पिटल की, तो देखिए हॉस्पिटल वगैरह में हर डिपार्टमेंट अलग होती है। डेंटल का अलग होता है, फिर आई डिपार्टमेंट अलग होता है, कैंसर डिपार्टमेंट, टीवी, मतलब उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग मीन्स उसकी ग्रुपिंग की जाती है, उसका एक ग्रुप का नाम दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट, तो क्या होता है डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड आपका हो जाएगा प्रोसेस लेआउट। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। तीसरा होता है कॉम्बिनेशन लेआउट। व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन लेआउट? कॉम्बिनेशन लेआउट का मतलब क्या हो गया, पहले फिक्स्ड पोजीशन समझ लेते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशन। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, व्हाट इज अ फिक्स्ड पोजीशन लेआउट? फिक्स्ड पोजीशन का मतलब यह हुआ पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। पोजीशन फिक्स होती है प्रोडक्ट की जिस चीज को बनाना है। प्रोडक्ट की पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है कि जिस चीज को हमें बनाना है उसकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जस्ट लाइक अ रोड, ब्रिज, हाईवे, हाउस। ठीक है, अब रोड बनाना है तो हम रोड लेके थोड़ी ना जाएंगे, हम रोड पे क्या है वो सारे मटेरियल्स, वो मशीनरी ले आएंगे, रोड पे काम करेंगे। ब्रिज हो गया, हाईवे हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो फंक्शनल लेआउट, तो प्रोसेस या हाँ फंक्शनल लेआउट तो मैं ये बता चुकी हूँ यहाँ पर। हाँ, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, द प्रोजेक्ट रिमेन्स इन वन प्लेस एंड वर्कर्स एंड इक्विपमेंट केम टू दैट वन वर्क एरिया। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट मैंने क्या बताया कि उसकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, जो प्रोजेक्ट है आपको अपने जगह पर रहेगा, वर्कर्स इक्विपमेंट उस एरिया पे जाते हैं। अब रोड बनाने के लिए रोड नहीं लिया, लोग रोड पर क्या आएंगे, रोड पे मटेरियल्स, मशीन्स जो भी लाएंगे उस पर काम करेंगे। ब्रिज हो गए, हाईवे हो गए, तो वही कह रहा द प्रोजेक्ट रिमेन्स इन वन प्लेस, वो एक प्लेस पे, और जो वर्कर्स और जो इक्विपमेंट होते हैं वो एक उस एरिया पे क्या आते हैं, जाते हैं। ठीक है, ये होता है आपका फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। कॉम्बिनेशन या हाइब्रिड लेआउट मिक्स्ड, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन या अगर हम हाइब्रिड लेआउट की बात करें तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। किसका? प्रोडक्ट प्रोसेस का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता, हाइब्रिड होता, मिक्स्ड लेआउट भी कह सकते हैं। It layout that contains all three traditionally layouts considering product characteristics and capacity requirements। ये कह रहा है कि जो ये लेआउट होता है वो क्या, वो सारे जितने भी लेआउट्स होते हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन या हाइब्रिड लेआउट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर आपके प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब सेपरेट थिंग्स ब्रॉट टुगेदर, मीन्स मैन, मटेरियल, मशीन एक जगह पर लाना। मीन्स जो भी रॉ मटेरियल्स, जो भी इक्विपमेंट है उनको हम एक जगह लगाना और इंटीग्रेट करना क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यही बताता है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस को कम से कम हो, डिस्टेंस जो है कम से कम हो, दूर ना हो, प्रोडक्ट से दूर ना हो। ठीक है, ये चीजें। तीसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन। क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन का मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की यहाँ अगर हम बात करें उसको मतलब प्रॉपर स्पेस का यूटिलाइज करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो का सिंपल सा मतलब हुआ, फ्लो की हम बात करें यहाँ पर तो जो भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लो होता है तो हर एक फ्लो का मतलब यहाँ पर हुआ कि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं स्टेजेस 1 2 3 4 करके सारी स्टेजेस से वो क्या करता, फ्लो करता है। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी का ज़रूरत लॉ ने बताया है कि जो वर्कर्स हैं उनको सेफ्टी उनके लिए ज़रूरी है, ये लॉ में बताया गया है, उनको चोट ना लगे, उनको धक्का मुक्की ना लगे, तो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी ये बताता है। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मैंने इसमें आपकी मीनिंग प्लस डिफिनेशन प्लांट लेआउट की, फिर इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स एंड प्रिंसिपल, सारी चीज़ों को कवर किया है। आई थिंक आपको सारे डाउट्स, जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप बताना। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। और प्लीज़ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।